हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां पर भी होंगे बेहतरीन तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं। वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिसे सीख करके कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वाक्य आए और आप उसका इनडायरेक्ट बना ले जाएं। तो मेरे प्यारे भाई, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। अब आप देखिए, पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, पहले तो आप ये समझ जाइए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि कुछ बच्चे तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का स्पेलिंग ही नहीं याद रख पाते हैं। चलिए देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे भाई, वो किया जाता है सडन एक्सप्रेशन दिखाने के लिए। ठीक है ना, कोई अचानक से आपके अंदर कोई अनुभूति आती है और आप उसे एक्सप्रेस कर देते हो, वो हमारा सडन एक्सप्रेशन की कैटेगरी में चला जाता है। यानी जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, है ना, तो जॉय हो जाते हैं आप, यानी खुश हो जाते हैं। यानी जिन वाक्यों के माध्यम से हमें प्रसन्नता का बोध होता हुआ दिखाई दे, दुख का बोध होता हुआ दिखाई दे, या कोई आश्चर्य होता हुआ दिखाई दे, या फिर प्रेज किया जा रहा हो आपको, इस तरीके से अगर किसी वाक्य में कोई प्रदर्शन किया जाए तो उस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा, इन सब एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए अलग अलग शब्द भी हमारे बनाए गए हैं, तो उन शब्दों को ध्यान से देखिएगा। जैसे जॉय दिखाने के लिए हम हुर्रा शब्द का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे भाई, या फिर हुज्जा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मुझे दुख दिखाना हो तो हम इसके लिए एलास शब्द का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर हमें सरप्राइज दिखाना हो तो ओ माई गॉड या व्हाट ए एन, इस तरीके से व्हाट अथवा एन का या फिर हाउ का प्रयोग करते हैं हम। फिर प्रेज दिखाने के लिए जो हम प्यारे भाई हम प्रयोग करते हैं वो है हमारा ब्रावो शब्द। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम शब्दों का चयन करते हैं इन सब एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए। अगर ये सभी एक्सप्रेशन हमारे वाक्य में आए हों तो हम कैसे इनका बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो उसके लिए जो पहला पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, इसको खोपड़ी में बैठा लीजिए। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाक्य लिखा मिले, तो इस वाक्य के भाव के अनुसार, यानी इसका जो सेंस है, अकॉर्डिंग टू द सेंस, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अब इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए वाक्य में मेरे प्यारे भाई हुज्जा और हुर्रा ये दो शब्द आए हैं, तो हम कैसे बदलेंगे? तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा मेरे प्यारे भाई, वो जानते हो किस में बदल जाएगा? वो बदलेगा एक्सक्लेम्ड, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मेरे साथ बोलते हुए चलिए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या फिर आप यहां डिलाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अगर मान लो एलास शब्द आ गया मेरे प्यारे भाई, तब रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगा? तो एक्सक्लेम्ड बिल्कुल सेम रखना है, विथ भी सेम रखना है। यहां जॉय या डिलाइट की जगह आप क्या रखेंगे? सारो शब्द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना, एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे। अगर ये ब्रावो शब्द आ जाए मेरे प्यारे भाई, कौन सा शब्द आ जाए? ब्रावो। ध्यान से देखिएगा, यहां आप ध्यान दीजिए। अगर ब्रावो शब्द आ जाता है तो क्या करेंगे? देखिए, ब्रावो शब्द आएगा तो एप्लॉडेड शब्द का प्रयोग करेंगे आप। एप्लॉडेड, समझ गए ना, एप्लॉडेड सेइंग समथिंग, यहां कुछ लिखना पड़ता है, उसको मैं आपको वाक्य में समझाऊंगा, लेकिन एप्लॉडेड शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर व्हाट एन या हाउ आ जाए तो क्या करेंगे हम? सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि व्हाट या एन और हाउ आ जाए तो किस में बदलेंगे? तो मेरे प्यारे भाई, अगर ये आ गया तो ध्यान दीजिएगा, तो केवल और केवल हम एक्सक्लेम्ड शब्द का ही प्रयोग करेंगे, केवल एक्सक्लेम्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। बताओ ये सारी चीजें समझ आई कि नहीं? आपको आ गई ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या समझना है मेरे प्यारे भाई, अगर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाना हो तो हम किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे? ठीक है ना, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाना हो तो हम कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, यानी यूज ऑफ कंजंक्शन किसका होगा? तो मेरे प्यारे भाई, इसमें कंजंक्शन का जो प्रयोग होता है ना, वो दैट कंजंक्शन का ही प्रयोग होता है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाक से आप रिवाइज करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बताइए यहां तक क्लियर हो गया ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस बात को भी समझ लीजिए आप। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा सा उसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए बस। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे 10 वाक्य का, जो उतना भी बन सकता है। देखिए पहला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, जब भी हम कंजंक्शन यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे? कंजंक्शन।
जब हम कंजंक्शन का प्रयोग कर लेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इसके बाद जो भी वाक्य लिखेंगे हम असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे। समझ गए ना आप, किस सेंटेंस में लिखेंगे? असर्टिव सेंटेंस में हम लिखने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे, इस बात को बिल्कुल खोपड़ी में बैठा लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल। अगर हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वह ये व्हाट अथवा एन से शुरू हुआ है, ठीक है ना, और अगर इसके बाद मेरे प्यारे भाई कोई नाउन लिखा मिले, क्या लिखा मिले? नाउन लिखा मिले, तो इस व्हाट अथवा एन को जानते हो हम किस में बदल देते हैं? इसे हम बदलते हैं ग्रेट में बदलते हैं, ग्रेट में बदल देंगे मेरे प्यारे भाई। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अच्छा, एक शब्द हम भूल ही जा रहे थे, वो है हाउ। चाहे हाउ लिखा हो या व्हाट अथवा एन और उसके बाद कोई नाउन आएगा, तो इन दोनों शब्दों में से मतलब जो भी शब्द आया है उसे हम ग्रेट में बदल देंगे। अगर मान लीजिए इन्हीं शब्दों के बाद मेरे प्यारे भाई, अगर इन्हीं शब्दों के बाद में हमारा कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? एडजेक्टिव। ध्यान से देखिए, सुनते रहिएगा। अगर एडजेक्टिव आ जाए तो इन शब्दों को जानते हो किसमें बदलते हैं? किसमें? बताओ, जोर से बताओ। वेरी शब्द का प्रयोग करते हैं। बताओ, समझ में आया ना? बिल्कुल। देखो मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, ये पढ़ रहा है बिल्कुल आप ही के तरीके से। तो देखिए यहां पर क्या भैया, वेरी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहां क्या किया जाएगा? ग्रेट। बस आप इसी बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम हर वाक्य की प्रैक्टिस कर लेते हैं, हर तरीके के वाक्य की। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आइए एक एक क्वेश्चन का हम पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां देखिए पहला वाक्य लिखा, ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड्स हैज कम। अब ध्यान से देखो, हुर्रा शब्द से शुरुआत हुई। मैंने आपको शुरू में बताया, हुर्रा शब्द आ जाए, हुज्जा शब्द आ जाए तो ये तो खुशी की बात होती है। और वहां पर हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसे किस में बदल देते हैं? आपने कहा सर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या तो आप चाहे जॉय में बदल लें और अगर आप चाहें तो इसे डिलाइट में भी बदल सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको। मैंने समझाने के दृष्टिकोण से दोनों लिख दिया है, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट। फिर आप कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए प्यारे भाई, आखिर यही वो शब्द था जो जॉय अथवा डिलाइट बता रहा था। इसका मतलब अगर मैंने जॉय अथवा डिलाइट लिख दिया तो इस शब्द की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। बाकी ये जो वाक्य है, ठीक है ना, ये कैसे बनेगा इनडायरेक्ट, इस बात को बहुत ही गौर से समझिएगा। एक वाक्य बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, फिर हर वाक्य आप खुद ही कर ले जाएंगे मेरे प्यारे भाई, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, ये तो पास्ट टेंस में है। ध्यान से देखो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। और यहां जो माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, ये किस टेंस में है? तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और मेरे प्यारे भाई, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदल जाता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। वेरी गुड। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो माई जो है ये फर्स्ट पर्सन का शब्द है, और फर्स्ट पर्सन का शब्द किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही के अनुसार अगर ये बदलेगा मेरे प्यारे भाई तो ये हिज हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है ना। यहां ओल्ड है, ओल्ड लगा देंगे आप। यहां फ्रेंड्स है, फ्रेंड लगा दीजिएगा। ये सब चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो ना, तो मैं उससे कहूंगा कि मेरे प्यारे भाई आप एक एक वीडियो को पहले एक से मतलब पार्ट नंबर 1 से देखना शुरू करिए और फिर यहां तक आइए, आपको बेहतरीन समझ आएगा। मैं कसम से बता रहा हूं, मजा आ जाएगा तुमको। आओ चलो, बन गया इसका। ही सेड एलास आई एम रिउंड। यहां देखो एलास है, एलास का मतलब क्या होता है? दुख की बात है। अगर दुख की बात होगी मेरे प्यारे भाई तो आप क्या करेंगे? इस सेड को बदल देंगे किसमें? इसे बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ, बोलो बोलो बोलो, किसमें बदलेगा भाई? एक्सक्लेम्ड विथ, सामने बैठे बच्चे बताओ किसमें बदलेगा? सारों में। वेरी गुड। देखो पढ़ने में कितना ठीक ठाक लड़का है। तो यहां हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सारो। अब ध्यान से देखिए, आई एम रिउंड। आई फर्स्ट पर्सन का शब्द ही के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा मेरे प्यारे भाई? ही के अनुसार। अगर ही के अनुसार बदलेगा तो ये स्वयं ही हो जाएगा, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन कौन लगाएगा भैया? दैट लगाओ और आई को ही में बदल दो। ही के अनुसार इज एम आर किस में बदलेगा? वाज अथवा वर में। तो वाज बदल जाएगा, वाज में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। टेंस वगैरह सब बदलेगा, टेंस बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा, अदर चेंजेस भी होंगे। ये सब पहले बताए गए तरीकों के अनुसार ही किए जाएंगे, ठीक है ना। ये बात ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बता दिया है। दैट ही वाज, इसके बाद रिउंड है तो आप रिउंड शब्द का ही प्रयोग करेंगे, काम खत्म। आओ तीसरे वाक्य पर आओ। He said to us, ब्रावो, you have done well, ब्रावो।
आपकी प्रशंसा की जा रही है। और जब प्रशंसा की जाती है, मैंने आपको बताया कि अगर ब्रावो शब्द होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये सिर्फ एप्लॉडेड में बदल जाता है मेरे प्यारे भाई, एप्लॉडेड में बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एप्लॉडेड अस, ठीक है ना, अस लिखा, अस लिखेंगे, इसके बाद इसमें एक अलग एक्स्ट्रा शब्द जुड़ जाता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है सेइंग। क्या होता है, सेइंग। ये ध्यान रखिएगा कि सेइंग शब्द जरूर लगाना है, फिर आप दैट का प्रयोग करेंगे जो कि कंजंक्शन है, आपको मैंने पहले ही बता रखा। अब ध्यान दीजिए, इस ब्रावो का काम खत्म, जैसे यहाँ एलास और हुर्रा का काम खत्म हो गया, ब्रावो का काम खत्म हो गया। यहां लिखो यू हैव डन वेल, हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। क्यों बदलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं भैया ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यू सेकंड पर्सन का शब्द है, ये अस के अनुसार बदलेगा। अगर ये अस के अनुसार बदलेगा तो मेरे प्यारे भाई ये वी में हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है और अस का सब्जेक्टिव केस तो वी होता है। वेरी गुड। हैव किस में बदलेगा, हैड में बदल जाएगा। वेरी गुड। यहां डन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई और यहां हो जाएगा बेल। आइए अगले वाक्य पर आइए। राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, कितनी तेज चल रहे हो। मान लो कोई जा रहा है, एकदम पूरी रेस बना के जा रहा है और तुम वहीं खड़े थे, यार कितनी तेज चल रहे हो, इतना तेज चला जाता है। आश्चर्य हो रहा है आपको कि बताओ मैं तो इतना स्लो चलता हूं, इतना तेज चल रहा है। ये भी आपका आश्चर्य व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, हाउ या व्हाट अथवा एन, समझ गए ना। तो यहां पर क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, इस सेड टू को एक्सक्लेम में बदल देते हैं बस, यानी राम एक्सक्लेम्ड मी, समझ गए ना, राम एक्सक्लेम्ड मी, समझ गए ना। इसके बाद आप क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि जब भी कंजंक्शन लग जाता है ना, उसके बाद वाक्य को असर्टिव लिखना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं हर जगह, यहां पर भी ऐसा नहीं होगा जिस अनुसार लिखा वैसे लिखे, नहीं, इसमें चेक करो बात किसकी की जा रही है, तो आप कहेंगे यू की बात की जा रही है, यू ही आपका सब्जेक्ट बनेगा जिसके बारे में बात की जा रही है। ये सेकेंड पर्सन है, मी के अनुसार बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, आई। वेरी गुड। इज एम आर बदल जाएगा वाज या वर में से किसी एक के, आई के साथ वाज आ जाएगा क्योंकि टेंस बदलना तय है। और वॉकिंग आप ऐसे लिख देंगे, समझ गए ना, कर्ता क्रिया हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां फास्ट आया, जो फास्ट होता है वो क्या है बताइए, यहां पर तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कितनी तेज चल रहे हो, सॉरी एडवर्ब का काम कर रहा है, माफ कीजिएगा, एडवर्ब का काम कर रहा है। वॉकिंग यहां वर्ब, इसकी विशेषता बताने के लिए फास्ट शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये एडवर्ब हो गया। तो यहां ध्यान दीजिए, ये एडवर्ब हो जाए या एडजेक्टिव हो जाए तो वेरी में बदल जाता हमारा हाउ, तो यहां वेरी फास्ट हम यूज कर लेंगे, काम खत्म। आगे आ जाइए। ही सेड व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट अ फूल, फूल मतलब मूर्ख, मूर्ख का मतलब होता है यहां पे ये बिल्कुल और बिल्कुल हमारा नाउन की जैसा बिहेव कर रहा है, तो ग्रेट शब्द का प्रयोग करना है, काम खत्म। यहां हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, बताओ यहां तक समझ आया ना, ही एक्सक्लेम्ड तो आप लिख ही लेंगे, दैट लगा ही लेंगे। आई है, आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदलेगा तो ही के अनुसार बदलेगा, ये स्वयं ही हो जाएगा। इज एम आर बदल के वाज हो जाएगा और फूल से पहले आप ग्रेट शब्द का प्रयोग कर देंगे, ग्रेट फूल, ग्रेट फूल। आगे आ जाइए। द फॉक्स सेड टू द क्रो हाउ प्रेटी यू आर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां सेड टू आपका किस में बदलेगा, हाउ आ गया तो एक्सक्लेम्ड में ही बदलना है। द फॉक्स एक्सक्लेम्ड, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड द क्रो। इसके बाद आप कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, और फिर क्या करेंगे आप, फिर आप क्या करेंगे, यू की यहां बात चल रही है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में लिखना, यू की बात चल रही है, यू सेकंड पर्सन, क्रो के अनुसार बदलेगा। क्रो क्या है, क्रो भैया एक वचन, हमारा एक वचन नपुंसक लिंग की कैटेगरी में आता है। हालांकि आप कहेंगे सर ये तो अलग ही मैटर है, आप कहेंगे सर ये तो जीवित व्यक्ति है, आप इसको नपुंसक क्यों बोल रहे हैं, इसकी अलग चर्चा करेंगे नाउन जेंडर में हम, लेकिन आप बेसिकली समझिए इसके लिए इट ही आएगा, काम खत्म। इट के अनुसार वाज का प्रयोग करना पड़ेगा और हाउ प्रेटी मतलब वेरी प्रेटी शब्द का आप प्रयोग कर लेंगे। बताइए यहां तक बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको ये बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे भाई ये रहा आपका पूरा का पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरीके के वाक्य आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर मेरे प्यारे भाई कभी आया ही नहीं, इससे इतर कभी पूछा नहीं गया है। तो आप मस्त रहिए, इतने ही कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।